भगवा चोला पहनकर भक्ति कम और बिजनेस ज़्यादा किया जा रहा है। धर्म को गूगल एडवर्टीजमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को जब भी लॉन्च करते हैं कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद यही लगता है कि भाई ये बाबा है या फिर बकवास करने वाले हैं। बाबा रामदेव ने एक नया शब्द इजाद कर दिया है जो कि है शरबत जिहाद। बाबा रामदेव को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने दो धर्मों को डिवाइड करने वाला बयान दे दिया और कह दिया कि जब गर्मी आती है तो शरबत जिहाद चलता है। एक कंपनी है जो शरबत बनाती है और वो अपने मुनाफे के पैसों से मदरसे और मस्जिदों का निर्माण करवाती है। और साथ ही ये कह दिया कि अगर मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तो गुरुकुल बनेंगे, संस्थान बनेगी, भारतीय शिक्षा को फायदा मिलेगा। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बाबा रामदेव की ये आदत नई नहीं है। बाबा रामदेव को जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो बाबा ऐसे ही ऊल जुलूल बयान देते हैं। जब बाबा रामदेव को अपने नूडल्स लॉन्च करने थे तब बाबा रामदेव ने मैगी में कमियां निकाली थी, जिसके चलते मैगी पर केस हो गया था, मैगी पर प्रतिबंध भी लग गया था। जब बाबा रामदेव को अपनी जीन्स लॉन्च करनी थी तब बाबा रामदेव ने ये कहा कि स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी को मत अपनाओ। जब बाबा रामदेव को अपना पेस्ट लॉन्च करना था तब बाबा रामदेव ने कोलगेट पर सवाल उठाए। लेकिन बाबा रामदेव ये बताना भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो कितने सही हैं, क्योंकि खुद बाबा रामदेव के बनाए हुए एक प्रोडक्ट के अंदर, एक पेस्ट के अंदर एक मछली की हड्डियों का सबूत मिला था कि उसके अंदर उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव ने उसको हरे निशान के साथ, मतलब वेजिटेरियन बताकर बेच दिया। इसके ऊपर बाबा रामदेव के पास कोई जवाब नहीं है। आज बाबा रामदेव का व्यापार करोड़ों का है, कई अरबों की संपत्ति बाबा रामदेव के पास है, करोड़ों की गाड़ियों में बाबा रामदेव घूमते हैं। शायद इसीलिए बाबा रामदेव भी भगवा पहने हुए हैं, क्योंकि उनको उसका बिजनेस में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। बाबा रामदेव की जो टारगेट कस्टमर है वो सारा हिंदू है और बाबा रामदेव शायद इसीलिए मुस्लिम हेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा रामदेव की ये आदत नई नहीं है, बहुत पुरानी है और बाबा रामदेव इसका इस्तेमाल अपने लिए एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन की तरह करते हैं कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और कुछ ऐसा बयान दे दूंगा जिससे टीवी में भी आऊँगा, दूसरे धर्म के भी खिलाफ लगेगा और हिंदू मेरी सराहना करेंगे। बाबा रामदेव ने सीधा सीधा रूह अफ़ज़ा पर अटैक किया, क्योंकि गर्मियों के अंदर रूह अफ़ज़ा की बिक्री ही बढ़ती है। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई रूह अफ़ज़ा को पीता है। लेकिन बाबा रामदेव ने अपने इस प्रोडक्ट को बताया कि इसे पीते ही रिफ्रेशमेंट फील होगी, इसे पियोगे तो हिंदुओं को फ़ायदा होगा, अगर उसे पियोगे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा। भाई मस्जिद और मदरसे कोई बुरी चीज़ तो है नहीं कि बाबा रामदेव ने उन्हें एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर दिया और ऐसा दिखा दिया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मस्जिद और मदरसे बनेंगे तो उससे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को बढ़ावा मिलेगा और हिंदुओं को उससे छोटा महसूस होगा, या मुसलमानों के आगे बढ़ने से हिंदुओं को दिक्कत होगी। बाबा रामदेव ने कह दिया कि शरबत बनाने वाली कंपनी जिहाद चला रही है और साथ ही ये भी कह दिया कि जो लोग टॉयलेट क्लीनर पीते हैं, बाबा रामदेव कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं, अगर वो उनके प्रोडक्ट को पिएंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा। आखिर बाबा रामदेव को क्या अधिकार मिलता है कि जो लाखों लोग, करोड़ों लोग इस देश के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो उनके टेस्ट पर और उनकी इच्छा पर सवाल उठाएं और जिस चीज़ का सेवन वो करते हैं उसकी कंपैरिजन टॉयलेट क्लीनर से करें। खैर, बाबा रामदेव को अब कह देना चाहिए, अब वक्त आ चुका है कि उनको मान लेना चाहिए कि वो कोई गुरु नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है, पतंजलि के को फाउंडर हैं। ये तो बात हो गई बाबा रामदेव की। धीरेंद्र शास्त्री भी अब बाबा रामदेव की राह पर ही चल रहे हैं। धीरे धीरे धीरेंद्र शास्त्री अब एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक हिंदू गांव बनाऊंगा पहले। उस हिंदू गांव को बनाने के लिए ज़मीन भी चाहिएगी, ज़मीन का सौदा भी होगा, व्यापार भी होगा, लोगों के घरों की कीमत भी लगाएंगे बाबा धीरेंद्र शास्त्री। तो क्या अब धीरेंद्र शास्त्री भी धीरे धीरे बाबा रामदेव की तरह ही बिजनेस के अंदर आएंगे और एक बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे? क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू भावनाओं का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं।
हिंदुओं के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग तो उनको फ्रॉड कहते हैं, ढोंगी बताते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें बहुत ऊपर का दर्जा देते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। अगर धर्म को लेकर व्यापार की बात है तो इसमें अभिनव अरोड़ा कैसे पीछे रह सकते हैं। अभिनव अरोड़ा तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि धर्म के नाम पर धंधा कैसे चलाया जाए। इतने कम समय के अंदर अभिनव अरोड़ा ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। धर्म का सहारा ले लेकर राधे राधे का जाप करते करते अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बने। उसके बाद उन्होंने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिए और अब मर्सिडीज में जाते हैं, कथावाचक बन चुके हैं, लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं और अपना मस्त, ना पढ़ने की ज़रूरत ना स्कूल की ज़रूरत, और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चों के अंदर कि तुम पढ़ो लिखो मेहनत करो, मैं तो केवल धर्म करूँगा और करोड़ों का मालिक बन जाऊँगा। बाबा रामदेव का ये बयान जितना गलत था उससे ज़्यादा बाबा रामदेव का ये बयान दो समाजों के बीच में दूरी लाने वाला था। बाबा रामदेव को अपने बिजनेस में धर्म को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके बयान से किन्हीं दो समुदाय के बीच में खटास पैदा होती है तो क्या केवल वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें बेनिफिट हो जाए? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक तरफ तो वो पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हैं, रामदेव बाबा योगी जी के साथ स्नान करने जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां सीएम योगी और पीएम योगी हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, रामदेव अपने बेनिफिट के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए धर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं।